जब मैं पहुंचा वहां तक तो नॉर्मली बात हो रही थी कि क्या पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा। तो उसने कहा कि मैं अपने पकड़ लिया है, बट अभी मेरे को इतना पता नहीं कि मेरा पैर टच हुआ मतलब टच तो नहीं हुआ, बट कह रहा है कि मेरा बॉल हाथ से मैंने रिलीज किया है कि नहीं टाइम पे। तो जब मैचों में और विराट भाई, जैसा कि आपने बोला कि रन नहीं उतने नहीं बन पा रहे थे, बट फाइनल में जब टीम को जरूरत थी, अब जब उनके हमारे 3 आउट हो गए थे 20 पे, उसके बाद टीम को जरूरत थी कि कोई एक प्लेयर ऐसा खेले लंबा 70 प्लस बनाए। उस टाइम पे विराट भाई ने वो जो इनिंग खेली है वो वाकई मतलब अनबिलीवेबल इनिंग। वो वर्ल्ड कप भी जो था हमें हमारे हमें था कि शायद जो दो सीनियर प्लेयर हैं अब शायद इसके बाद खेलेंगे नहीं T20, तो उनके लिए भी हमें करना है कि जो उनकी ड्रीम है कि हम अच्छी तरह से फेवल होना चाहिए, और वो शायद हम लोगों ने पूरा किया, तो मैं बहुत खुशी इस चीज़ खेला की। था जब मैं अफगानिस्तान के साथ फर्स्ट मैच खेला था, मैं वो मेरा रिदम इतना अच्छा नहीं था, मेरा ट्रॉफी उसका बहुत ज़्यादा फील हुआ ऑब्वियसली, बहुत मुश्किल था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप कप नहीं जीतते तो बड़ा बहुत मुश्किल था हमारे लिए एज ए टीम। और देश का दीप ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आप कंट्री के लिए खेलते हैं, और मुझे बहुत पसंद आया ये नाम देश का। Hello, everyone. We have a very special guest on Rep Sports, and he is none other than Kuldeep Yadav, the man who has played an integral part in India winning that T20 World Cup. Kuldeep, obviously, has it sort of sunk in the World Cup win? Means obviously, पिछले कुछ दिनों में lot of felicitations. Obviously, that open bus ride in Mumbai, the felicitation you got in Mumbai, and meeting the chief minister. Obviously, also meeting the prime minister. Has it sort of sunk in? No, I really want to enjoy a few more days, uh, it's a amazing feeling, and I've been playing for 8 years, and this is the first time I got the opportunity to lift the World Cup trophy, and everyone is very happy. So I am, I enjoying my time at home at the moment, and let's see for how many days. Yeah, as of now, we're very happy, and I'm enjoying my time. Kuldeep, you have been hailed as Deshdeep and truly rightly so by the Prime Minister. तो क्या कहना चाहेंगे? Obviously, Prime Minister ने आपको देशदीप से भी देशदीप का नाम दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा होस्ट करने के लिए पूरी टीम को, और इतना काफ़ी टाइम देने के लिए। आई मीन बहुत बिजी स्केड्यूल से अपना काफ़ी वक्त दिया हमें पूरी टीम को, और बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत कुछ बातें की, और सबसे बात की, और क्रिकेट की फाइनल के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में बात की। ऑब्वियसली बहुत खुश थे वो, और हम लोग भी बहुत खुश थे, और मेरे से भी बात की काफ़ी। और देश का दीप ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि आप कंट्री के लिए खेलते हैं, और मुझे बहुत पसंद आया ये नाम देश का दीप। मतलब ऑब्वियसली आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो आप हर चीज़ कंट्री से रिलेटेड होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राइड की बात होती है, और देश का दीप बहुत अच्छा नाम है। या कुलदीप, ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द जर्नी? क्योंकि ये जो पूरा सफर रहा, क्योंकि राइट फ्रॉम दैट विन अगेंस्ट बांग्लादेश इन द वार्म अप गेम टू दैट incredible final win against South Africa at the Kensington Oval. So how do you sum up the journey? I guess the journey started from when we played in South Africa, the T20 series. After the World Cup, that World Cup was very good for us, and although we couldn't make in the I mean, we obviously played the final, but couldn't lift the trophy. उसका बहुत ज़्यादा फील हुआ ऑब्वियसली, बहुत मुश्किल था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप कप नहीं जीतते तो बड़ा बहुत मुश्किल था हमारे लिए एज ए टीम। और बहुत ज़्यादा ऐसे डेस्परेशन थी कि आईसीसी ट्रॉफी वर्ल्ड कप तो जीतना है, क्योंकि जितना क्लोज पहुंच गए थे 2023 में, तो था कि अभी जीतना है। और जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और बहुत सारी 2-3 हमने सीरीज की, बायलैटरल सीरीज खेली। ऑब्वियसली बहुत प्लान सबके बहुत क्लियर थे, सबका रोल टीम में बहुत क्लियर था कि आपका रोल क्या है टीम में। और जब हम जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट किए, तो
सब अपने रोल से बहुत क्लियर थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे, सबको अपने रोल पता थे। और जो हम अप्रोच की बात करते हैं, जिस अप्रोच से हम खेले, वो वाकई बहुत अच्छी थी। और ऐसा नहीं कि इवन न्यूयॉर्क पे बैटिंग थोड़ा बहुत मुश्किल था, बट उसमें बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और बैट्समैन के लिए थोड़ा टफ था रन बनाना, क्योंकि विकेट वैसा था। बट जिस तरह से हमने देखा कि रन बनाए और चेस किया, जिस तरह से हमने पाकिस्तान वाला गेम निकाला, तो वहां से बहुत ज्यादा बिलीव आता है टीम में कि हम किसी भी सिचुएशन से जीत सकते हैं। और फिर उसी अप्रोच से हम जब वेस्ट इंडीज पहुंचे तो हम उसी अप्रोच से बैटिंग की। और एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत क्लियर था हमारा हमारा प्लान क्या है। जो जो मिडिल ओवर में बॉलिंग कर रहा था उसका अलग प्लान था, जो न्यू बॉल और डेथ में बॉलिंग कर रहा उसका प्लान अलग था। तो सब कुछ ओवरऑल पूरा टीम का जो आ, आ, क्या बोलते हैं, टीम का जो रोल डिसाइडेड थे उस पे उन्होंने सब सब एक तरह से वापस उतरे, और उसी हिसाब से हम अच्छी परफॉर्म करें। कुलदीप, जैसे कि कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि देयर वाज अ डेस्परेशन इन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस टीम, क्योंकि वो जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हम हारे, ऑब्वियसली हमने पूरा लगातार 10 मैच जीत के फाइनल पहुंचे, बट इवेंचुअली वन बैड डे वन बैड डे जिसके चलते हम हार गए थे वो फाइनल। और आप भी वो फाइनल में खेले थे वो मैच, तो वाज देयर अ डेस्परेशन जैसे कि कैप्टन ने कहा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी ट्रॉफी जीतने की, क्योंकि क्योंकि एक बार आपको जब चढ़ जाता है दिमाग कि आप इतना क्लोज पहुंच गए, अब ट्रॉफी नहीं उठा पाए, तो आपको लगता है कि इतनी अच्छी टीम है और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन रहती है कि नहीं, हमें ट्रॉफी जीतनी है। तो जो एक हंगर होता है सब में, वही फील्ड पे काम आता है। अब जबकि जब मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, तो जो हंगर, जो बिलीव रहता है एक दूसरे के लिए, वो बहुत काम आता है। शायद इसी वजह से हम फाइनल में जब हम जैसे स्टेज पे पहुंच गए थे, बट हमें सब पे बिलीव था और जो हंगर था कि हमें जीतना है, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपसे एक स्टेप आगे काम करवाता है, और उसकी वजह से ही हम जीते हैं। और डेस्परेशन जो भी खेला, मतलब सब में ही था। आई मीन, कैप्टन से लेके सीनियर प्लेयर जितने थे, और जो भी वर्ल्ड कप खेला था, 23 वर्ल्ड कप खेला था, उसके अंदर था कि मुझे इस टीम को आगे लेके जाना है। और मैं टीम में, जिस तरह की हमारी टीम है, हम आराम हम मेहनत करेंगे, ऑब्वियसली हम एक दूसरे पे बिलीव रखेंगे, तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कुलदीप, मैंने नोटिस किया, सबने नोटिस किया, आप हमेशा एक स्पेशल बॉन्ड है आपका कैप्टन रोहित शर्मा के साथ। तो कैन यू डिस्क्राइब द कैमरेडरी दैट यू शेयर अमंग बोथ ऑफ यू, ऑब्वियसली? और रोहित ने जिस तरह से आपको हमेशा बैक करता रहा, क्योंकि जब आपका इंजरी हुआ यू आर स्ट्रेट अवे ड्राफ्टेड इनटू द प्लेइंग इनटू इनटू द टीम। तो ये जो हमेशा सपोर्ट रहा कैप्टन का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं मेरे हिसाब से, और उनका हमेशा प्यार रहा है और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी स्किल पे बहुत बिलीव है उन्हें। शायद मुझे कभी एक वक्त था जब मुझे अपनी स्किल पे उतना भरोसा नहीं था, और शायद जो चेंजेस मैंने अपनी बॉलिंग में किए, वो शायद वो मुझे 2019 से मुझे बोल रहे थे कि ये चेंजेस करने चाहिए तुझे, क्योंकि वो जब वो बैटिंग करते तो उनको लगता था कि शायद ये तू चेंजेस करेगा तो शायद बैट्समैन को और प्रॉब्लम होगी। तो वो मैंने जब इंजरी के बाद मैंने वो चेंजेस किए, तो उसके बाद से जब मैं वापस टीम में आया, तो फिर वो बहुत बॉलिंग को लेके बहुत सॉर्टेड थे कि हाँ, ये मुझे चाहिए था। और बिल्कुल भाई, बड़े भाई जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत क्लियर हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जो भी उन्हें कुछ चाहिए होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि मुझे ये तेरे से चाहिए, मुझे ये कुछ करना है। बिल्कुल, मेरा प्लान भी यही था कि मुझे मिडिल ओवर में विकेट निकाल के देने हैं टीम को, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते थे वो कि मुझे अटैकिंग स्पिनर की तरह तुझे यूज करना है। वही उनका एक प्लान था, और वही पे वो हमेशा वो बोलते थे कि जब भी तू बॉलिंग करेगा तो मुझे मुझे तेरी अप्रोच में अटैकिंग होना चाहिए कि मुझे विकेट निकाल के देने हैं टीम को। तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, और बिल्कुल बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है, टफ टाइम में सपोर्ट किया है। अब उतना बॉलिंग के बारे में उतना बात नहीं करते, क्योंकि बॉलिंग उनको अभी बहुत लगता है कि हाँ बेस्ट चल रही है, बॉलिंग में उतना बात नहीं करते। ऑब्वियसली बैटिंग पे वो फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बोलते हैं कि बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो भी मैं काम कर रहा हूँ, बट हाँ, बड़े भाई जैसे हैं और बहुत प्यार करते हैं। और शायद वर्ल्ड कप भी जो था, हमें था कि शायद जो दो सीनियर प्लेयर हैं अब शायद इसके बाद खेलेंगे नहीं T20, तो उनके लिए भी हमें करना है कि जो उनकी ड्रीम है कि हम अच्छी तरह से फेवल होना चाहिए, और वो शायद हम लोगों ने पूरा किया, तो मैं बहुत खुशी इस चीज़ की। राइट, राइट, राइट।
Obviously initially आप प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे बिकॉज द कंडीशंस वेर इन फेवर ऑफ द फास्ट बॉलर्स इन यूएसए। मगर जिस जब जब आप कैरिबियन पहुंचे तो व्हाट वाज हाउ वाज योर प्रिपरेशन मेंटली, किस तरह से आप प्रिपेयर किए थे? एंड ऑब्वियसली द योर परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड 10 विकेट एट एन इकोनॉमी रेट अंडर 7 इन 5 मैचेस। तो किस तरह से आपका मेंटल प्रिपरेशन था व्हेन यू लैंडेड इन द कैरिबियन? नहीं, बहुत चिल्ड आउट रहता था मैं जितना सोचता नहीं हूँ अभी, बिल्कुल। मैं अगर खेलता हूँ तो उसके बारे में सोचता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, तब मैं अपने प्लान्स अलग होते हैं। ऑब्वियसली मुझे पता था कि न्यूयॉर्क में विकेट थोड़ा सीमर्स है, तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलेगी, और उतना मुझे कोई इतना था नहीं। टीम कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है। जब वेस्ट इंडीज पहुंचा तो हाँ, काफी टाइम से मैं मैच नहीं खेला था। जब मैं अफगानिस्तान के साथ फर्स्ट मैच खेला था, मैं वो मेरा रिदम इतना अच्छा नहीं था, मेरा पहला ही बॉल नो हो गया था, तो रिदम नहीं आ रहा था मेरा बराबर। बट हाँ, ये पहले ओवर के बाद थोड़ा रिदम सेट हुआ, और फिर उस मैच के बाद से फिर पकड़ लिया था मैंने रिदम, और ऑब्वियसली सारे मैच में फिर अच्छा रिदम रहा। तो नहीं, मैं अपने स्किल पे, मुझे थोड़ा बिलीव ज्यादा है अब। मैं अपने आप को ज्यादा बैक करता हूँ, अपनी स्किल पे बैक करता हूँ, और थोड़ा बहुत क्लीन रखता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ। और हमेशा अपनी बॉलिंग को तो ये सोचता हूँ कि मैं मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, इस कैसा विकेट है उसको बैट्समैन को रीड करके बॉल डालता हूँ। और ऑब्वियसली विकेट को समझता हूँ कि विकेट कैसा है, कहीं स्लो ट्रैक है, कहीं तेज ट्रैक है, तो उसके हिसाब से लेंथ वेरी करता हूँ। तो यही प्लान था मेरा, ज्यादा 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 कोई प्लान जी चेंजेस नहीं किए मैंने। कुलदीप, आपके रोल के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑब्वियसली द कैप्टन वांट हैड अ स्पेसिफिक रोल फॉर यू एंड दैट वाज टू गिव विकेट्स टू द साइड। और हमेशा आप हर एक मैच में आपने वो कर दिखाया। थोड़ा अपने रोल के बारे में बताइए। ऑब्वियसली ब्रेकिंग दोज इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स, गिविंग दोज क्रूशियल विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। थोड़ा अपना रोल के बारे में बताइए। बिल्कुल। एज ए अटैकिंग स्पिनर आप हमेशा सोचते हो कि विकेट निकाले जाए जब भी आप बॉलिंग पे आए मिडिल ओवर में। तो मेरा रोल बहुत क्लियर था, मैं विकेट निकाल के दूं, बट विकेट निकालने के लिए भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आप क्या फोकस कर रहे हैं। मैं हमेशा गुड लेंथ पे ज़्यादा फोकस करता था, कम कोशिश करता था कि बैट्समैन को ज़्यादा इजी रन ना मिले। हमेशा हमेशा टाइट बॉलिंग, मतलब टाइट बॉलिंग आप तभी कर सकते हैं एज ए स्पिनर जब आपको लेंथ पता हो बैट्समैन की क्या लेंथ है, और गुड लेंथ पकड़ के मैं बॉल डालने का सोचता था। प्लस बैट्समैन को मैं रीड करता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से, कि अगली बॉल क्या होने वाली है। तो मैं उसको उसको हमेशा रीड करने की कोशिश करता था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो क्या चाहता है कि मैं क्या डालूंगा। तो मैं उसके एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहा था कि वो उसको वो बॉल ना दूं जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से। तो यही मेरा क्लियर प्लान था, बस बैट्समैन को रीड करना और उसके हिसाब से बॉलिंग करनी। Obviously, Kuldeep, among the 10 wickets that you took, which according to you gave you the most satisfaction? सबसे खुशी किस बात पे, कौन से विकेट से मिली आपको? काफी सारे विकेट लिए इम्पोर्टेंट। मुझे ऐसा लगा हैरी ब्रूक का विकेट बहुत इम्पोर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि वो अच्छा स्पिन खेलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था मेरे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा विकेट था, तभी मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था। बट हाँ, बहुत बहुत सारे विकेट लिए, मैक्सवेल का विकेट भी काफी अच्छा था। प्लस उसके बाद जब मैं अफगानिस्तान के केस भी खेला था, वो भी अच्छे विकेट थे, 2 विकेट निकाले थे गुलबदीन और नबी का। तो विकेट सारे अच्छे होते हैं, बट मुझे लगता है हैरी ब्रूक अच्छे टच में थे पूरे वर्ल्ड कप में, अच्छे रन बनाए उन्होंने, स्पिन को अच्छा खेल रहे थे, तो वो इम्पोर्टेंट मुझे विकेट लगा। ऑब्वियसली, और आखिरी कुछ सवाल, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं इधर डीप फाइन लेग पे था मैं, और मेरे लिए बहुत दूर था उधर जाना। तो जब मैं पहुंचा वहां तक, तो नॉर्मली बात हो रही थी कि क्या पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा। तो उसने कहा कि मैं अपने पकड़ लिया है, बट अभी मेरे को इतना पता नहीं कि मेरा पैर टच हुआ, मतलब टच तो नहीं हुआ, बट कह रहा है कि मेरा बॉल हाथ से मैंने रिलीज किया है कि नहीं टाइम पे। तो जब रिप्ले में देखा तो सब कुछ परफेक्ट था, थोड़ा राहत आई थी। तो उस टाइम मुझे मुझे लगा कि अब शायद गेम आ जाएगा अपने हाथ में। कुलदीप, विराट कोहली का वो पारी फाइनल में ऑब्वियसली पूरा टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, और बट देन वी नो व्हाट अ ग्रेट बैटर विराट इज हैज बीन। खास करके विराट का वो पारी इन द फाइनल, और रोहित का वो 2 नॉक्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल, क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली टू सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन। मैं शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं, जब सिचुएशन डिमांड करती है उनसे परफॉर्म करने की, वो परफॉर्म करते हैं।
ऑब्वियसली रोहित भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, काफी अच्छे टच में रहे। और तो उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है सर हर मैचों में। और विराट भाई, जैसा कि आपने बोला कि रन नहीं उतने नहीं बन पा रहे थे, बट फाइनल में जब टीम को जरूरत थी, अब जब उनके हमारे 3 आउट हो गए थे 20 पे, उसके बाद टीम को जरूरत थी कि कोई एक प्लेयर ऐसा खेले लंबा, 70 प्लस बनाए। उस टाइम पे विराट भाई ने वो जो इनिंग खेली है, वो वाकई मतलब अनबिलीवेबल इनिंग, मतलब ऐसा ऐसा लगता नहीं है, बट वो अगर आप देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, वो इनिंग बहुत क्लास थी। और जिस तरह से उन्होंने टीम को 170 तक 175 प्लस पहुंचा है, हमें नहीं लग रहा था कि 175 पहुंचेगा, हम सोच रहे थे 150 तक रुक जाएंगे। बट जिस तरह से उन्होंने एक एक एंड पकड़ के रखा, फिर बाद में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, जहाँ पे शायद से नए बैटर को थोड़ा मुश्किल होता मारना, आके उन्होंने रबाडा के ओवर में 17-18 रन मारे, फिर आखिरी में 10 रन एक्स्ट्रा मारे, तो उससे हमारे गेम में वापस आ गए थे। बट जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं, जब सिचुएशन डिमांड करती है और वो परफॉर्म करते हैं, तो बहुत खुशी हुई कि उन्होंने फाइनल में रन बनाए, और उनके शायद रन से हमने अच्छा स्कोर बनाया। और अभी तो दोनों ही नहीं रहेंगे T20 फॉर्मेट में, तो ये कितना बड़ा वॉइड होगा, क्योंकि जो आगे का जो पीढ़ी है उनके लिए, क्योंकि वो हमेशा से जो जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है क्रॉस द फॉर्मेट्स, अभी T20 फॉर्मेट में वो ना खेलने से कितना बड़ा वॉइड होगा अलोंग विद रविंद्र जडेजा। मुझे लगता है कि अभी उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें ये T20 वर्ल्ड कप एंजॉय करना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने हमें इतनी खुशियां दी हैं ओवर द इयर्स, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कुछ नए लड़के भी आप देख रहे हैं, अब आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो परफॉर्म करेंगे, तो उनको अपने अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। बट हाँ, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है, डोमिनेट किया है, और आखिरी में T20 वर्ल्ड कप दिलाया है। आप क्या मानते हो, जसप्रीत बुमराह बाय फार इज द बेस्ट बॉलर अक्रॉस फॉर्मेट्स करंटली, अक्रॉस हंड्रेड अक्रॉस? परसेंट आई मीन बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जसप्रीत जस्सी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मेरे साथ ही स्टार्ट, वो हमारा हम दोनों साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो मेरे साथ 5-6 महीने पहले खेला स्टार्ट किया। बट हाँ, जिस तरह से उसने बॉलिंग करना स्टार्ट किया, ऑब्वियसली आपको एक एक ऐसा टीम में बॉलर होता है जो आपको हम हर कंडीशन में, हर फॉर्मेट में टीम के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और आप उसको बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, नो डाउट। बहुत लकी है हम लोग, जसप्रीत हमारी टीम में खेलता है। और जिस तरह से उसके लिए मेरे हिसाब से कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आई मीन मैं नहीं समझता कि उसके लिए उसकी उसकी प्रेज हमारी हमें 5-6 साल से पहले से करनी चाहिए, और अभी भी वो वैसा ही, कि वैसा ही है, जब भी जरूरत है टीम को आता है, अपना बॉलिंग करता है, विकेट निकालता है, रन कंटेन करता है, और एक एक ऐसा सॉलिड बॉलर हमें हमारी टीम में रहता है, तो हमें एज ए बॉलिंग यूनिट हम बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। और जिस तरह से वर्ल्ड कप में बॉलिंग की, नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ऐसे मैचेस से हमें गेम में वापस लाया, अगेंस्ट पाकिस्तान हमें जो गेम में वापस लाया, इवन फाइनल में जिस तरह से हम 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, जो उसने ओवर डाला 4 रन का डाला, शायद उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ, क्लासन नेक्स्ट ओवर में आउट हुआ, फिर उसने लास्ट ओवर डाला, 2 रन दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे बॉलर बहुत कम आते हैं, और हमें उसको जितना क्रेडिट देना देते हैं उस देना चाहिए, वो कमी है उसके लिए, हमेशा वो उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर ही रहती है। ऑब्वियसली एक आखिरी दो सवाल कुलदीप, रोहित शर्मा ने ये भी कहा कि उनका यही ख्वाहिश है कि, और शायद मौका है कि और दो आईसीसी टाइटल्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साथ ही में जो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली होपफुली यू विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दोस टू साइड्स, तो क्या लगता है? बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे टी आईसीसी के दोनों टूर्नामेंट जीते, और जितने भी प्लेयर हैं, और पूरा ट्राई करेंगे, और अच्छे अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहेंगे, और सभी प्लेयर उनके उनके करियर को, तो मैं तो चाहता हूँ खेले सारे सीनियर प्लेयर खेलते रहें, और क्योंकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ हमेशा बनी रहे। पर हाँ, अभी अभी 1 साल की बात करें तो पूरी एज ए यंगस्टर, मैं तो यंग इतना हूँ नहीं अभी, बट बाकी सारे यंगस्टर टीम में आएंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट भी जीते।